आसपास मलबा बिखरा हुआ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है और खेतों के बीच ये प्लेन क्रैश हुआ है। राजस्थान के चूरू में भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट क्रैश हुआ है। और एक शख्स की मौत की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल प्रारंभिक जानकारी में ये बात सामने आई है और मलबे के आसपास शव के टुकड़े भी बिखरे हुए दिखाई दिए हैं। ये जगुआर फाइटर जेट बताया जा रहा है जो हादसे का शिकार हुआ है। ये बड़ा हादसा हुआ है चूरू में। जगुआर जेट हादसे का शिकार हुआ है और एक शख्स की मौत की पुष्टि हुई है। मौके पर फाइटर जेट जैसा मलबा बिखरा हुआ इन तस्वीरों में भी आप पुष्टि कर रहा है कि जगुआर है और फाइटर जेट, और उसमें 2 लोगों की जो है मौत की पुष्टि हो रही है। हालांकि आधिकारिक वर्जन के लिए अभी सेना या वायुसेना का हमें इंतजार करना होगा। ऑफिशियली हमने अभी संपर्क किया है लेकिन उन्होंने थोड़ा वेट करने के लिए कहा है। लेकिन जो शुरुआती तस्वीरें हैं हमारे पास जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और स्थानीय एसपी कलेक्टर की टीम वहां पर पहुंची है, उन्होंने बताया है कि ये जगुआर है, उसमें जो फाइटर जेट का मलबा हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं 2 लोगों की मौत की खबर है। हो सकता है कि उसमें एक जो है पायलट हो, जिस तरह के शव अभी वहां पर मिले हैं। और ये पूरा इलाका राजलदेसर का ये भाणुदा गांव है और ये पाकिस्तान से लगती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल नज़दीक है। खासतौर पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि बीकानेर संभाग में बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ इलाका और बहुत संवेदनशील है और यहाँ पर नियमित रूप से सेना का अभ्यास होता रहता है। हो सकता है कि ये प्लेन जो है उसी एक्सरसाइज का हिस्सा हो और किसी तकनीकी खामी की वजह से क्रैश हुआ हो। ये अभी शुरुआती जानकारी, थोड़ा इंतजार आधिकारिक पुष्टि के लिए सेना की ऑफिशियल वर्जन का हम वेट कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय जो प्रशासन है उनके मुताबिक ये जगुआर फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है और 2 लोगों की डेथ है। और जिस तरह का वर्जन, जिस तरह की बाइट ग्रामीणों की आई है, उनके मुताबिक ये अचानक से बहुत तेज धमाके के साथ क्रैश हुआ एक आग के गोले के रूप में और उसके बाद टुकड़ों में जो वहाँ के खेत हैं आसपास के इलाकों में वहाँ फैल गया। करीब 500 मीटर से 1 किलोमीटर का जो पूरा दायरा है उसमें मलबे के टुकड़े अलग अलग हिस्सों में क्रैश होने के बाद बिखरे हुए हैं। उस पूरे इलाके को अभी सील करवाया जा रहा है और ये किस वजह से हुआ, क्या कारण रहे, ये जांच का विषय है। आर्मी की टीम कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेगी, उसके बाद फिर तकनीकी खामी या ऑफिशियल वर्जन के लिए हमें ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, जानकारी पहुंचा रहे थे, इस पूरे मामले को लेकर इंतजार करना होगा। थोड़ा और समय लगेगा जब जानकारियां सामने आएगी। राजस्थान के चूरू के रतनगढ़ क्षेत्र में बानुदा गांव में यह हादसा हुआ टीम है और दमकल की गाड़ियां वहां पर है। उस पूरे इलाके को कवर कर लिया गया है और जो शुरुआती मलबा मिला उसमें आग लगी हुई थी, उस पर काबू पाने का प्रयास है। और इसी दौरान इस बात की पुष्टि हुई है कि अलग अलग जो मलबा वहां पर बिखरा हुआ है उसमें 2 शव होने की जानकारी है। जो स्थानीय प्रशासन इस बात की पुष्टि कर रहा है, हो सकता है कि उसमें जो है पायलट उसमें शामिल हो और दूसरा शव भी विमान का ही बताया जा रहा है। हालांकि हम फिर कह रहे हैं कि भारतीय सेना का जो ऑफिशियल वर्जन आएगा उसका थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ये जगुआर फाइटर प्लेन था और ये पाकिस्तान से लगती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है। और हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बहुत संवेदनशील इलाका और सेना का मूवमेंट, सेना की गतिविधियां, भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज यहाँ पर नियमित रूप से होती रहती है। हो सकता है संभवतः उसी दौरान एक्सरसाइज में किसी तरह की तकनीकी खामी की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ हो। अभी थोड़ा इंतजार करना होगा और सेना का ऑफिशियल वर्जन अभी तक नहीं आया। ठीक है, अब सुशांत आप नजर बना के रखिएगा। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं मौके की ये तस्वीर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इस वक्त पहुंचे हुए हैं। इस हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है।
घटना के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। चूरू में ये बड़ा हादसा हुआ है जिसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मलबे के पास से एक शव भी बरामद हुआ है और इस मामले की अभी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। जो ग्रामीण मौके पर मौजूद थे उनकी तरफ से इसकी जानकारी प्रशासन को दी गई है और हमारे सहयोगी सुशांत लगातार इस पर जानकारी दे रही हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सुशांत, अभी क्या अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं? कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर आई है सामने इस प्लेन के बारे में? देखिए, बिल्कुल स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। पूरे इलाके को कवर कर लिया गया है और मलबे के कुछ हिस्सों में जो आग लगी हुई थी उस पर काबू पाने की कवायद जारी है। शुरुआती तौर पर अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जगुआर फाइटर प्लेन है, इस तरह की इंफॉर्मेशन है और 2 शव मिलने की भी शुरुआती जानकारी आ रही है। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि वो एक बड़े धमाके के साथ जो ग्रामीणों ने बताया है प्लेन क्रैश हुआ और उसका जो मलबा है वो आसपास के खेतों में फैल गया और टुकड़ों में अभी भी आग लगी हुई है। मलबा जो खंगाला गया है वहीं पर 2 शव होने की जानकारी स्थानीय तौर पर शुरुआती तौर पर स्थानीय प्रशासन के मुताबिक है। अभी आधिकारिक जो ऑफिशियल वर्जन कहें सेना का, भारतीय वायुसेना का, उसका हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन अभी जो शुरुआती जानकारी है उसमें ये बताया गया है कि राजल देसर के थाना क्षेत्र भाणुदा जो गांव है वहां पर खेतों में ये प्लेन क्रैश हुआ और करीब 500 मीटर 1 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें अलग अलग जो टुकड़े हैं प्लेन के वो अभी देखे जा रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उनमें आग लगी हुई थी और उन्हीं के बीच में 2 शव होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी भी हम वेट कर रहे हैं कि ऑफिशियल वर्जन सेना का आए, क्योंकि अभी हमने जो स्थानीय उनके प्रवक्ता हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्हें ऑफिशियल वर्जन के लिए थोड़ा रुकने के लिए कहा गया है। तो ऑफिशियल वर्जन आएगा और सेना की टीम वहाँ पर थोड़ी देर में पहुँच रही है, वायुसेना की टीम भी, और पूरे इलाके को सील करके उसके बाद फिर जांच शुरू की जाएगी कि कैसे ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ। क्योंकि पाकिस्तान से लगते हुए इस इलाके में खास तौर पर जो एक तरीके से कहें बीकानेर की पाकिस्तान से लगती हुई सीमा बहुत संवेदनशील है और इस इलाके में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में नियमित रूप से सेना का युद्धाभ्यास हम देखते हैं, वहाँ पर एक्सरसाइज होती है। तो क्या इसी दौरान किसी तकनीकी खामी की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ या कोई दूसरी वजह रही है, ये सारी चीज़ें अभी जांच का विषय और थोड़ा इंतज़ार हम कर रहे हैं कि ऑफिशियल वर्जन आए ताकि स्थिति जो है वो स्पष्ट हो सके। बिल्कुल इंतजार करना होगा जब जानकारी इस पर सामने आएगी। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी और तस्वीरें सामने आई हैं वो सबसे पहले हम एनडीटीवी के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और हमारे सहयोगी भी लगातार इस पर अपडेट्स दे रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये हादसे के बाद की तस्वीर हैं। यहीं ये फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है और यहाँ पर आसपास मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ मलबों में आग जलती हुई दिखाई दे रही है जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और एहतियातन यहाँ पर रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी हैं और वायुसेना की टीम भी थोड़ी देर में पहुंचेगी यहाँ पर। जैसा हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे थे, इस पूरे मामले को लेकर आधिकारिक तौर पर जानकारी साझा की जाएगी, कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल देखिए 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जो जानकारी सामने आई है और मलबे के आसपास शव के टुकड़े भी बिखरे हुए दिखाई दिए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये शव के टुकड़े पायलट के हो सकते हैं, लेकिन अभी इस पर इंतजार करना होगा, क्या कुछ और ताज़ा अपडेट सामने आ सकता है। हमारे सहयोगी सुशांत लगातार बने हुए हैं। सुशांत, यहाँ पर जो ग्रामीण मौजूद थे क्या उनकी तरफ से कुछ और जानकारी दी गई है? कब ये प्लेन यहाँ पर क्रैश हुआ, कब तक इसकी जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई गई, गांव वालों को कब पता चला? देखिए, कुछ ही देर पहले का ये हादसा है और अचानक जैसा ग्रामीण वहाँ पर खेतों में काम कर रहे थे, बहुत तेज़ धमाके के साथ जो उन्होंने आवाज़ सुनी और उसके बाद एक आग के गोले के रूप में टुकड़ों में ये प्लेन जो है क्रैश हुआ और खेतों के अलग अलग हिस्सों में आकर गिर गया।
जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो वहीं राजल देसर गांव के जो भानुदा इलाका है वहां के खेतों की है और वहां पर ग्रामीण उस वक्त खेतों में ही मौजूद थे। उन्होंने तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचना दी और उसके बाद फिर चूरू की जो डिस्ट्रिक्ट जो टीम है जिला कलेक्टर की और जिला एसपी की वो वहां के लिए रवाना होकर मौके पर पहुंच गई है। पूरे इलाके को कवर कर लिया गया है और वहां पर ग्रामीणों को इस बात का अंदाजा अभी भी नहीं है कि प्लेन क्रैश कैसे क्रैश हुआ। उन्होंने बहुत तेज धमाका सुना और उसके बाद उन्होंने देखा कि आसमान से मलबा गिर रहा है जो कि खेतों में अलग अलग हिस्सों में गिरा और उसी मलबे के बीच में 2 लोगों के शव होने की जानकारी सामने आई है। कुछ तस्वीरें भी हैं ऐसी जिसमें शव होने की बात सामने आ रही है। स्थानीय प्रशासन इसकी पुष्टि कर रहा है और शुरुआती जांच में ये भी साफ हो पाया है कि ये एक्सरसाइज का पार्ट था, युद्धाभ्यास का पार्ट था और उसी दौरान तकनीकी खामी एक वजह हो सकती है इस प्लेन के क्रैश होने की। हालांकि हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं ऑफिशियल वर्जन का, लेकिन लगभग ये कंफर्म है कि ये सेना का जगुआर है। ठीक है सुशांत, लौटूंगे आपके पास। तस्वीरें दर्शकों को दिखा दें। इस वक्त मौके की तस्वीर जो सामने आई है, मलबा इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। हादसे की वजह क्या रही ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वायुसेना की टीम भी मौके पर पहुंच रही है। इसको लेकर आधिकारिक जानकारी प्लेन के बारे में टीम बता पाएगी और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा क्या कुछ कारण इस प्लेन क्रैश के पीछे रहा। जगुआर ये विमान बताया जा रहा है जो कि हादसे का शिकार हुआ है। आपको बता दें कि कुछ मलबों में आग धधकती हुई नजर आई जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। टीमें यहां पर पहुंच चुकी हैं और एहतियातन रेस्क्यू टीमें इस वक्त यहां पर तैनात हैं। मौके का मुआयना किया जा रहा है। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है और रतनगढ़ में ये फाइटर जेट गिरा है। फाइटर जेट हादसे का शिकार हुआ है। हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। तो यहाँ पर मौजूद ग्रामीणों ने जोरदार धमाके की आवाज सुनी और इसके बाद मौके पर पहुंचकर उन्होंने देखा फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई स्थानीय किसी का था। और इंडियन एयरफोर्स का ये लड़ाकू विमान जो कि बेहद ही तगड़ा फाइटर प्लेन माना जाता है और जगुआर का मलबा भी सामने आ गया है। जगुआर का मलबा आपके सामने है। जब कुछ कुछ जगहों पे ये देखिए, ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये जगुआर का मलबा है। दूसरी तस्वीर में जो आप देख रहे हैं और ये मलबा दूर तक जा छिटका और ये वायुसेना का जगुआर विमान बताया जाता है। सुशांत पारिक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मौजूद हैं। सुशांत, बड़ी बात यह है कि ये जो फाइटर प्लेन है ये छोटा फाइटर प्लेन नहीं है, ये जगुआर एक बेहतरीन फाइटर प्लेन है और ये हादसे का शिकार हुआ है। अब तक कोई अपडेट मिल पाया इसको लेकर के? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी तक जो शुरुआती कंफर्मेशन है खासतौर पे स्थानीय जो जिला एसपी हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जगुआर है और 1700 किलो प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकता है और ये वहाँ पर युद्धाभ्यास का हिस्सा था। और उसमें भी एक बड़ी अपडेट ये है कि वहाँ पर 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, यानी 2 शव जो हैं स्थानीय प्रशासन ने बरामद किए हैं और ये इस बात की तस्दीक जो है वो जिला एसपी ने की है। अलग अलग मलबे के साथ 2 शव होने की कंफर्मेशन हुई है और मौके पर पुलिस टीम, सिविल डिफेंस टीम, स्थानीय जो जिला कलेक्टर वहाँ पर पहुँच चुके हैं। आर्मी का इंतजार किया जा रहा है और आग जो लगी हुई थी मलबे में फिलहाल उस पर काबू पाया गया है। क्योंकि ये खेतों का इलाका है और राजल देसर इलाके में वहाँ पर ग्रामीण काम कर रहे थे खेतों में और वहाँ अचानक से जिस तरह से उन्होंने देखा कि मलबा जो पहले तेज धमाके की आवाज़ आई उसके बाद आग के गोले के रूप में मलबा जो है खेतों में आकर गिरा और उन्होंने सबसे पहले लोकल पुलिस को इसकी जानकारी दी। बाद में वहाँ पर उनकी टीम पहुँची है। शुरुआत में अभी तक इस बात का भी पता चला है कि ये वहाँ पर नियमित युद्धाभ्यास का हिस्सा था और हो सकता है कि तकनीकी खामी की वजह से ये क्रैश हुआ हो। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन चूरू के जो एसपी हैं जय यादव उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये जगुआर है और इसमें 2 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। बिल्कुल सुशांत, 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए मौके पर क्या कुछ चल रहा है इस वक्त हम दिखा रहे हैं और तीनों तस्वीरों में आप मलबे
की तस्वीर देख सकते हैं। मलबा आपके सामने है इस जगुआर विमान का। सुशांत हमारे साथ लगातार। सुशांत, 3 अप्रैल 2025 की रात जामनगर में भी इंडियन एयरफोर्स का जगुआर ट्रेनर फाइटर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और आपको याद होगा कि इसमें 28 वर्ष के जो पायलट थे सिद्धार्थ यादव, उनकी जान चली गई थी। ये जानकारी कुछ मिल पाई है इन पायलट के बारे में कि कहां के रहने वाले थे, क्या नाम था अब तक, सुशांत? देखिए, अभी ये तस्दीक नहीं हो पाई है। पायलट की इंफॉर्मेशन और डिटेल सेना की टीम वहां पर कुछ ही देर में पहुंचेगी और उसके बाद ये साफ कर पाएंगे कि पायलट कौन था और दूसरा जो शव मिला है उनकी पहचान क्या है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि वहां पर जो शव मिले हैं उनके हिसाब से स्थानीय पुलिस ने इस बात की है। और दूसरा, हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पर जो आर्मी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा है कि थोड़ा इंतज़ार अभी हम करें, क्योंकि ऑफिशियल वर्जन आएगा उसके बाद ही बताया जाएगा कि कारण क्या रहा है। बाकायदा जांच कमेटी बैठेगी और पूरा एक जो है छानबीन की जाएगी। पहली कोशिश अभी यही कि रेस्क्यू चलाया जाए, अगर कोई वहाँ पर सुरक्षित था उसको बचाने की कवायद की जाए। तो पूरा जो मलबे में आग लगी हुई थी उस पर काबू पाने की कवायद की गई। चूँकि मलबा खेतों में अलग अलग हिस्सों में गिरा हुआ है और उसके टुकड़ों को समेटने में और वहां पर तस्दीक करने में थोड़ा समय लगा स्थानीय पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम को। अभी आर्मी आने के बाद ये कड़ियां जोड़ी जाएंगी कि कहाँ खामी रही, क्या वजह रही, क्या ये युद्धाभ्यास का हिस्सा था, एक्सरसाइज में था या कोई कहीं दूसरी वजह रही है। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका इंतज़ार थोड़ा हमें करना होगा जवाब के लिए। लेकिन फिलहाल ये बड़ी दुखद खबर कि ये जो जगुआर फाइटर जेट है वो क्रैश हो गया, इस बात की पुष्टि हो चुकी है और 2 लोगों की मौत की भी खबर जो है वो कंफर्म हो गई।